शेख ने यहाँ पर बड़ी वजाहत से लिखा है कि तमाम मुसलमानों पर, उमूमी तौर पर तमाम मुसलमान और खुसूसियत के साथ नौजवान, इनकी जिम्मेदारी है जो अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया में आखिरत पे खैर की उम्मीद रखते हो, सआदत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, नजात चाहते हो और इस मामले में फिक्रमंद हो सकते हो, उनको चाहिए कि वो क्या करें। पहला काम वो कहते हैं जो भी दुनिया और आखिरत में अपनी नजात चाहता है, सआदत चाहता है, कामयाबी चाहता है, उसको चाहिए कि सबसे पहला काम वो फितनों की जगहों से चौकन्ना रहे। ये दौर ऐसा है कि हमें ये सोचना है कि फितना तो नहीं है, फितने में ना कहीं पड़ जाएं, यानी फितने का एक अंदेशा हरदम रहना चाहिए, फितने का अंदेशा हरदम रहना चाहिए। कोई भी नई आवाज, कोई भी नई बाग आपको सुनाई दे तो आप उसमें खैर महसूस करने से पहले शर महसूस करें। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि अभी ये आवाज आई है, ये आवाज अभी आई, नई आवाज है। जो पुरानी आवाज है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, सहाबा की आवाज, उसी नक्शे कदम पर चलने वालों की जो आवाज थी वो तो पहले से है हमारे पास। इसलिए जो भी नई चीज आए, नया नाम आए, नई जमात आए, नई तहरीक आए और नया कोई दावती मिशन लेकर के आपके सामने आए, कोई सरगर्मी आपके सामने ला करके पेश करे, उसकी अच्छाइयां भलाइयां आपको बतलाए, तो आपका काम, हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले चौकन्ना रहें कि ये सही नहीं होगा, सही होगा नहीं, सही नहीं होगा, ये हमें सोच के रहना। क्यों? इसलिए कि हमारे पास असल रास्ता तो मौजूद है पहले से। इसलिए नया जो आ रहा है तो हमें इतना फर्क करना जरूरी है ये जानने के लिए कि क्या ये उसी असल की तायीद करने वाला है, उसी नक्श पर चलने वाला है, उसी मिशन पर चलने वाला है, या नया नाम है तो नया काम भी है इसका। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अगर चौकन्ना नहीं रहेंगे तो फिर हम उलझ जाएंगे, वो चीज हम पर हावी हो जाएगी, हम बहक जाएंगे। तो चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना जरूरी है। नंबर 2, दूरी अख्तियार करें, दूर रहें, इज्तिनाब करें। ऐसे ही कहते हैं कि उन समंदरों में गोता लगाने की कोशिश ना करें। कुछ लोग क्या कहते हैं, कहते ठीक है, नई नई आवाज है, नया नाम है, नया मिशन है, लेकिन हमें चाहिए कि तरह देखते हैं करीब जाकर के, सुने तो सही उनको, पढ़े तो सही उनको, करीब तो जाए उनको, उनके लोगों से मुलाकात तो करें, देखें तो सही कम से कम कि क्या बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक कदम है मेरे भाइयों। बिदअतें जो है ना, बिदअतें, ये आंकड़े हैं, आंकड़े ऐसे कांटे हैं कि वो हमको पूरे तौर पर घसीट करके लेकर के चले जाएंगे। कहते हैं कि क्या करना चाहिए, इन समंदरों में गोता लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि आदमी को चाहिए कि वो उससे दूर रहे। ऐसे ही कहते हैं जो उसमें चला जाएगा वो फितने से बाकी नहीं बचेगा, और गुमराही की तरफ बुलाने वाले, गुमराही की तरफ जो बुलाने वाले लोग हैं उनसे पूरे तौर पर दूरी अख्तियार करें। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये है। और तलाश करें सुन्नत वाले कहां हैं, सुन्नत की राह पर चलने वाले कहां हैं, सुन्नत के मिशन की दावत देने वाले कहां हैं, उनके साथ वाबस्तगी रखें। और जो ऐसे लोग नहीं हैं उनसे किनारा कशी अख्तियार करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर सामने आपके सुन्नत का ही नाम लेंगे, सहाबा का ही नाम लेंगे, आपको वही सारी बातें बतलाएंगे जो आप कहते हैं, जो आप सुनते हैं अपने असलाफ के हवाले से। क्यों? इसलिए कि यही तो उनका हथकंडा है, इसी नाम से तो वो आपको, हमको बहका सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, चौकन्ना रहें। नाम सुन्नत का लेंगे लेकिन सुन्नत से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। दो तरह के अफराद, शेख कहते हैं, या तो वो दुश्मनान इस्लाम के मफाद के लिए काम करते हैं, और या तो फिर जाहिल होते हैं। जाहिल होते हैं, किसी ने उनको बुलाया तो वो भी बुलाने लगे, और या तो वो बाकायदा प्लान शुदा, मंसूबा बंद किसी मिशन के तौर पर, किसी हदफ के तौर पर काम करते हैं। बहरहाल तो खुलासे कलाम यह है कि हमें इस तरह के हालात और फितनों में ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा फतवा, कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा हल्क़े इल्म, कोई भी ऐसा दर्स हरगिज़ ज्वाइन नहीं करना चाहिए जिसका कोई मिशन वाज़ेह ना हो।